अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ सहरी एंड इफ्तारी स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जी, चिकन पराठा बनाने की, जिसे आप फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 महीने तक। और जब भी आप इस पराठे को निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बिल्कुल फ़्रेश मिलेगा, क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो आपने क्या करना है जी, आपने वीडियो को वॉच करना है लास्ट तक, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना होने पाए। और जो जो चीज़ें बेसिक सी मैंने ऐड की हैं, बस आपने भी यही चीज़ें ऐड करनी है, तो बेहतरीन किस्म के चिकन पराठे आप भी बना के रेडी कर लेंगे। और सहरी में और इफ्तारी में आप इनको झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएंगी आपकी फ़ैमिली को मेरी ये रेसिपी, और आपसे बार बार डिमांड की जाएगी। तो चलिए जी, रेसिपी देख लेते हैं कि हम किस तरह से ये चिकन फ्रोज़न पराठे बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा गूंद के रख लेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 कप लिया है मैदा। आप चाहें तो गंदम का आटा, लाल आटा, चक्की वाला आटा या फिर फ़ाइन आटा, जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, आप उसके साथ इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मैदे के साथ तैयार कर रही हूँ। 3 कप मैंने लिया है यहाँ पे मैदा, इसे मैंने छान लिया था। छानने के बाद इसे एक बाउल में डाल दें, और अब इसके अंदर डाल देंगे जी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को। अब बिल्कुल नॉर्मल नलके का पानी लेना है आपने, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को इकट्ठा करके एक डो तैयार कर लेनी है। मीडियम सी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त आपने डो तैयार करनी है, ना बहुत नरम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डेली रोटी पकाने के लिए आटे को गूंथते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही डो हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे आटे को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से डो की शक्ल में इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है जी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब पानी बिल्कुल नहीं लगाना हाथ को, बस इस ऑयल के साथ इस आटे को गूंथते जाना है, यहाँ तक कि ये सारा ऑयल जो है ना, ये आटे के अंदर जज़ब हो जाएगा, आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। पानी आपने कम लगाना है, क्योंकि हमने पराठों को फ्रीज़ करना है, तो इसलिए पानी कम लगाएंगे तो इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बन के तैयार होंगे। आप जो भी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे चक्की का है, चाहे बाज़ार का है, या फिर फ़ाइन आटा है या मैदा है, तो सेम तरीके से आपने डो को तैयार करना है। इसी तरह ऑयल के साथ आपने इसको गूंद लेना है मुलायम होने तक। तो यहाँ पे देखिए जी, डो मुलायम सी शक्ल में आ गई थी। अब इसको कवर कर देंगे, और 30 मिनट आपने इस डो को रेस्ट देनी है, जिस भी आटे से आप तैयार कर रहे हों, लेकिन 30 मिनट आपने इसको ज़रूर से रेस्ट देनी है। तो अब जब तक 30 मिनट हमारे आटे को रेस्ट आ रही है, हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून लिया था कुकिंग ऑयल। तो स्टफ़िंग के लिए ऑयल बहुत एहतियात से डालिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल मत ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट ऐड करेंगे तो बहुत मज़े के पराठे बन के तैयार होंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इस लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिएगा, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड किया था। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। भुना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और हल्का सा फ्राई कर लेंगे इन तमाम मसालों को, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 मिनट मैंने इन मसालों को भून लिया था लो फ्लेम पर। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके, और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस प्याज को और हरी मिर्च को भी, और 1 से 1.5 मिनट तक इस प्याज को भी पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट इस मसाले के साथ पका लिया था। अब मैं इसके अंदर अच्छी तरह से श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी, 400 ग्राम, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम है। चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। और सबसे लास्ट पे इसमें डाल देंगे जी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, और इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाएगी फिलिंग, तो फिर हम इसे पराठों में इस्तेमाल करेंगे। गरम गरम फिलिंग को आपने कभी भी पराठों में इस्तेमाल नहीं करना। तो चलें जी, जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है, हम आटे को देख लेते हैं। तो 30 मिनट हो गए थे आटे को रेस्ट दिए हुए। अब इसके हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। तो 3 कप आटे से आपके तकरीबन 4 से 5 पराठे बड़े साइज़ के बेहतरीन बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसके बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी के नॉर्मल पेड़े बनाते हैं, तो इस तरह से इसके सारे पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे पेड़े बन चुके हैं। अब जो पेड़ा सबसे पहले तैयार किया था, इसे उठाऊँगी, थोड़ा सा इसे फ्लैट करूँगी, और हल्का सा आपने इसको बेल लेना है। अब इसके दरमियान में आपने ये फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग हमारी मुकम्मल तौर पे ठंडी हो गई थी। दरमियान में रख के आपने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कचौरी को फ़ोल्ड करते हैं।
सारे किनारों को इस तरह से आपने उठाते हुए इनको फ़ोल्ड कर लेना है, अच्छे से ऊपर से प्रेस करना है ताकि अच्छे से जो फिलिंग है वो इसके अंदर सील हो जाए। तो यहाँ पे कोई भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए किनारों को मिला के मैंने हल्का सा हाथ से शेप दिया है, थोड़ा सा फ्लैट करके इसे आपने रख देना है। और सेम इसी तरीके से सारे के सारे पेड़े जो हैं इनके अंदर मैं फिलिंग करके इनको रेडी कर लूँगी। तो व्यूअर्स ये पराठे बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, सहरी में बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है ये। आप बस इनको निकालें फ्रीज़र से और झटपट से आप इनको पका के रेडी कर लें। उसके अलावा रमज़ान में बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स का भी बड़ा अच्छा जो आइडिया है ये, क्योंकि रमज़ान में अमूमन बड़ों का तो रोज़ा होता है लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो आप उन्हें भी लंच के लिए बस ये निकाल के इनको फ्राई करके दें तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे आपके बच्चे भी। तो इसलिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अब इस स्टेज पर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों से शेयर कर दें और चैनल पे एक कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे सारे पराठे मेरे जो हैं उनके पेड़े रेडी हो चुके थे। अब इसमें से जो सबसे पहले हमने पेड़ा तैयार किया था उसको उठाएंगे और हाथ के साथ उलट पुलट करते हुए आपने सेंटर से इसे प्रेस करना है और बाहर की तरफ लेके आना है ताकि जो स्टफिंग है वो सारे पराठे में अच्छी तरह से फैल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से इसे प्रेस करके काफ़ी बड़ा कर लिया था। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और दोनों तरफ से इसे इस तरह से बेल लेंगे। आपने उल्ट पुल्ट करते हुए इस पराठे को बेलना है ताकि स्टफिंग जो है पूरे पराठे में अच्छे से फैल जाए और पराठे के साथ अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक पराठा जो है बेल के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे अब मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इस आप पराठा चेक करें आप कितना बारीक है। बस अब इसे उठाएंगे और इस गर्म तवे के ऊपर डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको सेक लेंगे कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े से ये निशान आ जाएं। तो आपने इस पराठे को ना इस तरह से सेक कर फिर सेव करना है आपने फ्रीज़र में। इससे क्या होता है, क्योंकि अक्सर लाइट वगैरह चली जाती है ज़्यादा देर के लिए, तो अगर आटा होना तो वो थोड़ा गिलच सा जाता है, लेकिन अगर आप बनाएंगे ना इस तरह से इसे सेक कर तो ये सेव रहेंगे और बिल्कुल बहुत आसानी के साथ ये चिपकेंगे भी नहीं एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छे से पराठे जो हैं हमारे पक्के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पराठा मैंने निशान जब आ गए थे गोल्डन से तो उसे पका के दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए उतार लिया है तवे से। अब मैंने दूसरा पराठा डाल दिया है और सेम इसी तरीके से इसे भी मैं दोनों साइडों से पका लूँगी कि इस पर हल्के हल्के निशान आ जाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल लाइट लाइट से जब इस पर ये निशान से आ जाएंगे तो इसे दोनों तरफ से सेंक के आपने उतार लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे पराठे जो हैं मैंने एक दस्तरखान बिछा लिया था, उसके ऊपर इस तरह से रख दिए थे ताकि इनको पसीना वगैरह ना आए और ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। रूम टेम्परेचर पे आपने इनको ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से। और अब आ जाता है इनको आपने फ्रीज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिक का शॉपर मैंने काट लिया था, उसकी शीट बिछाई है, ऊपर एक पराठा रखा है। अब इसके सेंटर में फिर से एक प्लास्टिक की शीट, फिर एक पराठा। तो इस तरह से आपने हर पराठे के दरमियान में एक प्लास्टिक की शीट रखते जाना है और इस तरह से ऊपर नीचे रख के एक तय लगा लेनी है। अब आप इनको चाहें तो किसी प्लेट में रख के इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी कंटेनर में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर ना हो कुछ तो किसी ज़िप लॉक बैग में या किसी प्लास्टिक के शॉपर में इस तरीके से डाल के आप इन्हें बंद करें और फ्रीज़र में रख के इनको फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये बिल्कुल बर्फ़ बन चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो गए हैं ये जो पराठे हैं। मैं आपको एक पका के भी दिखाती हूँ कि इस फ्रीज़ किए हुए पराठे को आपने पकाना किस तरह से है। तो मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी आप इस फ्रीज़ किए हुए पराठे को पका कर भी दिखाएं कि ये कैसे बन के तैयार होते हैं। तो मैंने सोचा चलें आज आपकी ये भी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुने ज़रा, देखें कितने हार्ड है ये। इन्हें मैंने फ्रीज़र से निकाला है, तो आपने भी ऐसे ही करना है सहरी में, अफ्तारी में या बच्चों के लंच के लिए। जब भी इन पराठों को फ्रीज़र से निकालना है तो डीफ्रोस्ट वगैरह नहीं करना, ना आपने को वेट करना है, बस आपने तवा गर्म करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस पराठे को फ्रीज़र से निकालते साथ ही आपने डाल देना है जिस गर्म तवे के ऊपर इस तरीके से। बस अब आपने इसे उल्ट पुल्ट करते हुए पकाते जाना है। थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें इसके ऊपर लगाएं और इसे दोनों तरफ से उल्ट पुल्ट करते हुए क्रिस्पी होने तक पका लें। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये फ्रीज़ किया हुआ पराठा था, फिर भी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फूल के कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी बन के तैयार हो रहा है। तो बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार होते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये टाइम सेविंग वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।